बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो साइफ़र मुकदमे के हवाले से है। प्रोसिक्यूशन का आज हर हरबा नाकाम हुआ है, हर कोशिश नाकाम हुई है और इस केस को मज़ीद लटकाने की ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज जो एक ज़ोर लगाया गया, इसे अदालत ने मुस्तरद किया है। ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि अदालत की जानिब से सख्त जो ऑब्जर्वेशंस थी वो दी गई और कहा गया कि आप तो इस केस को मज़ीद 2-3 माह लटकाना चाहते हैं। क्या इस्तदा मुस्तरद हुई? साइफ़र केस ख़त्म होने जा रहा है। कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ना सिर्फ इतना बल्कि अदालत की जानिब से एक बयान हल्फी भी स्टेट कौंसल से मांगा गया है और ये बयान हल्फी जो है वो स्टेट कौंसल को कैसे आप कहें कि वो ख़ुद इसमें फंसेंगे। अदालत की जानिब से ये क्या मूव आज की गई, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, अदालती प्रोसीडिंग है, सारी डिटेल आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से आज पैगाम भेजा है और ये पैगाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम केस में जो इमरान खान साहब की लाइव पेशी है, इस हवाले से खान साहब ने कहा है जी कि वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं और प्रोसीडिंग को बराह रास्त दिखाया जाए। ये क्या इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या कोई दरख्वास्त दायर होने जा रही है, क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा अब बराह रास्त प्रोसीडिंग दिखा पाएंगे जो 30 तारीख को हो रही है, और क्या इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आज केस हुआ है साइफ़र का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब दो रुकनी ये बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। केस के आगाज़ में ही जो मेन प्रोसिक्यूटर थे FIA के, वो आज अदालत में पेश नहीं हुए और जो बहाना था जो मुझे समझ में आई, बहाना ये था जी कि उनकी वालदा की तबीयत नासाज है या वो शायद कोई बैरून मुल्क है या कहाँ है। बहरहाल आज वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो इससे कबल एक मुतफरिक दरख्वास्त अदालत में दायर की जा चुकी थी और इस दरख्वास्त में कहा गया था कुछ इजाफी जो शवाहिद हैं वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। तो जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से ये पूछा गया कि जो FIA प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि एक प्रोसिक्यूटर नहीं होता, मज़ीद भी कुछ होते हैं, कुछ असिस्ट कर रहे होते हैं, तो जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था उनसे ये पूछा कि आपने आज कोई मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। इस पर बताया गया जी कि जुल्फ़िकार नकवी जो हैं, जो FIA को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि जी इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की जो दरख्वास्त है वो हम दे चुके हैं। इस पर इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर की जानिब से ये कहा गया कि आज शाह साहब नहीं आ सके, कल उन्होंने तकरीबन अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। मज़ीद सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन की बैड मूव है। मुझे 2.5 माह हो चुके हैं इस अपील में अदालती मुआवनत करते हुए, तकरीबन केस मुकम्मल हो चुका था, आज शाह साहब नहीं आए। तो आप देखें कि अगर आपने इजाफी शवाहिद पेश करने थे तो सेशन कोर्ट में अडयाला जेल में जो पूरा केस चला और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने सज़ाएँ सुनाई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आईं और ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, फैसला महफूज होने वाला था, तब जाकर आप कहते हैं कि इजाफी शवाहिद हमने देने हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि केस कंक्लूड हो चुका हो, सज़ाएं हो चुकी हों, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आए, तब जाकर आपको शवाहिद देना याद आए। तो साफ पता लगता है जी कि आप केस को मज़ीद लटकाना चाहते हैं और इसीलिए कोर्ट की जानिब से भी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से भी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई। आगे चलकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा जी, जब हामिद शाह साहब ने ये कहा जी कि ये बैड मूव है, तो इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि जो शाह साहब हैं उनकी वालदा, अल्लाह हम जो शाह साहब हैं उनकी वालदा को सेहतयाब करे, आप इस दरख्वास्त पर कुछ कहना चाहते हैं। तो इस पर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे FIA को आज, वैसे तो हामिद अली शाह साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मेन वकील वो हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में आज जुल्फ़िकार नकवी थे, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। इस पर जी जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि जी हमने बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाना है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ट्रांसक्रिप्ट क्या है, इजाफी शवाहिद के अपील से मुतल्लका होने को अदालत ने देखना होता है। मज़ीद आगे समाअत चली तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें क्या पता कि इजाफी शवाहिद ज़रूरी हैं या नहीं हैं, अपीलें अब हतमी मरहले में हैं। कल शाह साहब ने कहा था कि वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, आपने दरख्वास्त दी है, आपका हक़ है, हम इसको देख लेंगे। इस पर जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि क्या आपने इन अपीलों को 2-3 महीने इल्तवा का शिकार रखना है। तो ये वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की
ऑब्जर्वेशंस थी और उन्होंने अपने रिमार्क्स में क्लियरली ये बता दिया, क्योंकि इसमें जिस तरह इस स्टेज के ऊपर दरख्वास्त देना और जिस तरह से ये केस के अंदर जो सवालात पूछे गए अदालत की जानिब से, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया जा सका प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तो उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा मासवा इसके कि वो मज़ीद 2-3 महीने केस को डिले करें और इस दौरान इमरान खान साहब जेल में ही रहें। तो वैसे तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि ये केस जो है वो तो इमरान खान के हक़ में आप कहें कि ये फ़ैसला लिखा जा चुका है। तो ये जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि 2-3 महीने आप इस केस को आगे डिले करना चाहते हैं। बड़ा सवाल जो है वो उनकी जानिब से उठा दिया गया और आप देखें कि जज साहब जो ये केस सुन रहे हैं वो ख़ुद ये सवाल उठा रहे हैं, वो ख़ुद ये सवाल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि प्रोसिक्यूशन का जो रवैया है वो क्या है। मज़ीद जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि क्या आप डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं। इस पर FIA की जानिब से जवाब दिया गया कि जो अमेरिका में कमेटी के सामने डोनाल्ड लू का बयान हुआ वो हम बतौर शहादत लाना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि क्रिमिनल लॉ में पहले आपने बताना है कि वो शहादत मुतलका है या नहीं है, यानी कि जो इजाफी सबूत की बात इन्होंने आज की, आज इसे भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तो ये जो FIA लटकाने की कोशिश कर रहा है केस को, ये अब नहीं हो पाएगा। मज़ीद जी FIA की जानिब से बताया गया जी कि इस दरख्वास्त को भी और मेरी मरकज़ी अपील को भी पीर या मंगल के लिए रख लें, यानी कि 1 हफ़्ते की इस्तदा कीजिए कि 1 हफ़्ते के लिए आप इस समात को मुलतवी कर दें, हमें मज़ीद 1 हफ़्ता चाहिए। इस पर सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो FIA वकील जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि आइंदा समात पर हामिद अली शाह ना आए तो मैं दलाइल दे दूँगा। फिर जी चीफ जस्टिस ने इस सारी सिचुएशन पर कहा जी कि हामिद अली शाह से कहें कल आ जाएं, वरना आप ही दलाइल दें। यानी कि चीफ साहब ने फिर ये कह दिया कि आप अगले हफ्ते की कह रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हामिद अली शाह अगर ना आए तो मैं दलाइल दे दूंगा। तो चीफ साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि अगला हफ्ता नहीं, कल तक हम समात लेकर जाते हैं और कल अगर वो ना आए तो फिर आप ही दलाइल दें। जुल्फ़िकार नकवी ने कहा जी कि मुझे 2 दिन का वक्त दे दें। तो इस पर जी फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दोबारा ये कहा कि सीधा सीधा कहें साइफ़र केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएगा, फिर शहादत आएगी, फिर जिरा होगी। बादिउल नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का FIA प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। तो साफ साफ ये दोबारा जस्टिस गुल साहब की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया कि आप जो बात कर रहे हैं तो आप वाकई 2-3 माह आगे लेकर जाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस भी गिनवा दिया कि आप जो है वो डोनाल्ड लू का बयान बनाना चाहते हैं शवाहिद का हिस्सा। तो उसमें क्या होगा जी, पूरा प्रोसेस होगा, बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर उसके गवाह आएंगे, फिर शहादत आएगी, फिर जिरा होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो FIA जो ये सेशन कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर तो बस अपनी मर्ज़ी से ही वो चीज़ें करते रहे, लेकिन यहाँ पर जब आके चीज़ें खुली हैं, मामला खुला है, तो अब इस तरह के जो हथकंडे हैं वो नहीं उनके काम आएंगे। अदालत ने भी आज क्लियरली कह दिया है। फिर एक तो उनकी ये 1 हफ़्ते मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, और दूसरा ये जो शवाहिद वाली बात है कि हम इजाफी वो रखेंगे, उसको भी आलमोस्ट उन्होंने आप कहें कि उसको भी इस्तदा को भी मुस्तरद ही वो कर दी गई है, क्योंकि ये फिर 2-3 महीने चला जाएगा। तो 2-3 महीने नहीं जाना, ये क्लियर कर दिया अदालत ने आज। बताता चलूँ आपको कल 10-10 या 20-20 मिनट मिलेंगे, जवाबुल जवाब दलाइल और हतमी दलाइल दें, उसके बाद ये जो फैसला है वो महफूज होगा और फैसला फिर केस का सुनाया जाएगा। अच्छा, इसी दौरान जी समाज जब आगे बढ़ी तो अदालत ने साइफ़र केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से तैनात किए गए स्टेट कौंसल अदालत में पेश हुए। स्टेट कौंसल वो थे जी कि जब सेशन कोर्ट में खुसूसी अदालत में जब केस चल रहा था तो इमरान खान साहब के वकीलों को खुद ही हटाकर तो स्टेट की तरफ से एक कौंसल मुकर्रर कर दिया गया था कि वो इमरान खान की तरफ से केस लड़ें, और फिर 24 कुछ ही घंटों के अंदर सारे गवाहों के ऊपर जिरा भी मुकम्मल और फिर फैसला भी आ गया। तो वो जो स्टेट कौंसल थे वो अदालत में आज पेश हुए। एडवोकेट जनरल को 2 स्टेट कौंसल्स के साथ पेश होने का कहा था, ये अदालत ने कहा। स्टेट कौंसल्स की तैनाती कब हुई थी, अदालत ने इस्तफसार किया, यानी कि वो जो एंड पे ये प्रोसेस किया गया था ना स्टेट कौंसल का, उस पर भी अदालत ने सवालात उठाए हैं और आज वो भी डिस्कस हुआ है जी। 26 जनवरी 2024 को अदालत की दरख्वास्त पर 2 स्टेट कौंसल्स तैनात किए थे। दोनों स्टेट कौंसल्स ने कब से समात में हिस्सा लिया, ये अदालत ने पूछा। तो बताया गया 27 जनवरी 2024 को दोनों स्टेट कौंसल्स पहली बार अदालत के सामने पेश हुए थे। इस पर अदालत ने पूछा जब आप अदालत के सामने पेश हुए तो आपने क्या किया।
तो स्टेट कौंसिल ने कहा कि 27 जनवरी को ही हमने अदालत के कहने पर जिरह की, और मज़ीद उन्होंने कहा जी कि 26 जनवरी को हमें फ़ाइल मिली और 27 जनवरी को हमने जिरा की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो देखें, वो ख़ुद अपने मुंह से इकरार करें कि 26 को क्या हुआ, हमें फ़ाइल मिली और 27 को हमने जिरा की, यानी कि एक रात के अंदर ही आपने पूरा केस तैयार कर लिया। ये वकील साहब स्टेट कौंसल है, तो वो जो एक आप कहें ना कि 2 नंबरी इसको आम जहन में आप कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर स्टेट कौंसल के मुंह से खुद ही निकल गई और उन्होंने खुद ही इकरार कर लिया कि किस तरह से इमरान खान का जो केस है उनके पास आया, और उन्होंने फिर एक दिन के अंदर पूरी फ़ाइल पढ़ के और फिर अगले दिन जिरा भी शुरू कर दी। आगे जज साहब भी इसी चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया कि क्या आपने जिरा के लिए कोई टाइम लिया था, तो स्टेट कौंसिल ने कहा नहीं, हमें फ़ाइल मिली तो हमने इसी पर जिरा कर ली। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी फ़ाइल मिलने से क्या मतलब है, इसमें क्या था। तो इस पर जी मज़ीद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि स्टेट कौंसल्स को मुतलका रिकॉर्ड फ्राहम करने का आर्डर कहाँ है। तो एडवोकेट जनरल ने कहा मुझे जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से व्हाट्सएप आया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत के साथ डिफेंस कौंसल ने वक्त मांगने के बजाय जिरा शुरू कर दी। जजेस भी हैरान हो गए कि ये क्या स्टेट कौंसिल की जानिब से किया गया कि एक ही रात में फ़ाइल भी उन्होंने पढ़ ली, केस भी तैयार कर लिया। उन्हें तो वक्त लेना चाहिए था, और आपके ऊपर व्हाट्सएप पे आपके पास अहकामात आते हैं और आप जो है वो स्टेट कौंसिल भी मुकर्रर हो जाते हैं और केसेस जो हैं वो चल पड़ते हैं। तो इस पर जी आगे जब समात बढ़ी तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि 27 जनवरी को जिरा हुई तो हमें कैसे पता चले कि इन्हें रिकॉर्ड फ्राहम किया गया था, हमें कैसे पता चले कि डिफेंस कौंसल्स तैयारी कर गए थे, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सी बात जो है वो लगती है ना कि एक रात के अंदर उनको रिकॉर्ड भी दे दिया गया, तैनाती भी होगी और अगले दिन उन्होंने जिरा भी शुरू कर दी और जिरा मुकम्मल भी कर ली और सारे गवाहों के ऊपर जिरा मुकम्मल कर दी। तो ये तो कोई मेरे ख्याल से एलियन शायद आए हुए थे, खलाई मखलूक आई हुई थी, तो वो ऐसा कर सकती है, वैसे वकील जो है वो इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इसी वजह से जजेस भी, दोनों जजेस जो है वो उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए पूछा जी ये पहली दफ़ा 27 जनवरी को अदालत के सामने पेश हो रहे थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा इस केस के तनाज़ुर में कम से कम 2 हफ्ते वक्त मांगना चाहिए था, पहली दफ़ा पेश होते ही आपने जिरा शुरू कर दी, यानी कि अदालत ने भी कह दिया कि आपको कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लेना चाहिए था, लेकिन आपने एक ही रात के अंदर सब कुछ कर दिया। तो ये वो जो कुछ किया गया, जितनी जल्दी में इमरान खान साहब को फ़ैसला सुनाया गया, तो उस पर ये सवालात उठाए गए जी। फिर जी बुनियादी सवाल है कि आप जज को कहते कि हमें कुछ वक्त चाहिए। स्टेट कौंसिल ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे पास मज़ीद वक्त होता, हमने जज को नहीं कहा हमें वक्त दे दें, ये ख्वाहिश थी कि वक्त मिले, लेकिन जज को हमने नहीं कहा कि हमें वक्त दें। तो फिर जी ये इसी तरह से सवालात वगैरह उनसे हुए, लेकिन वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि कैसे उन्होंने एक ही दिन के अंदर ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी मिल गया और केस की भी तैयारी कर ली और फिर उसके बाद उन्होंने वो सारा कुछ भी कर लिया, जो जिरा वगैरह थी वो भी कर ली। तो बहरहाल जी ये समात का हवाल है। फिर कल तक अब ये समात मुलतवी कर दी गई है और कल फ़ाइनल वो कह दिया कि अगर नहीं आते हामिद शाह साहब तो जो अवेलेबल हैं FIA प्रोसिक्यूटर वही दलाइल देंगे और कल 10-10-20 मिनट इनको देंगे, ये मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अदालत जो है वो इस केस का फ़ैसला महफूज कर लेगी। तो जो भी अभी तक इस केस में सवाल उठाए अदालत ने कोई एक सवाल पर भी प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई अदालत को। तो ऑलमोस्ट ये जो केस है वो ख़त्म हो चुका है, बस फैसला आना बाकी है। आखिर में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आपको देता चलो जी, 30 तारीख को होनी है समात, जो नैब तरमीम केस है और इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना है। तो आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जेल में वकला से। बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर बताया जी कि इमरान खान साहब ने कहा, ये पैगाम भेजा है कि ये जो समात होने जा रही है 30 तारीख को, वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में इस केस में पेश होना चाहते हैं। जो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, और फिर साथ ये भी कहा कि ये जो समात है वो बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। लास्ट हेयरिंग में आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो थे उनकी वजह से ये जो केस थी वो बराह रास्त नहीं दिखाएगी। उन्होंने कहा था कि नहीं, बस ऐसे ही जो प्रोसीडिंग है वो चलनी चाहिए। और सोने पे सुहागा, आज पैमरा ने क्या एक हुक्मनामा जारी किया है जी कि अदालती जो प्रोसीडिंग है वो बराह रास्त उससे रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। खैर साफ़ी तंजीमों ने इसे मुस्तरद कर दिया है और कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा रहा है। तो इस हद तक ये आ चुके हैं कि जो है वो अब इस तरह के जो अहकामात हैं वो ये देंगे। तो बहरहाल जी ये 2 इमरान खान साहब के मुतालबात देखें, इस पर अब
30 तारीख को जो है वो क्या डेवलपमेंट सामने आती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो है वो इस केस में बयान हल्फी भी जो स्टेट कौंसल्स हैं उनसे अदालत ने मांगा है। वो कैसे मांगा है जी, वो आप के सामने मैं रखता हूँ जी। जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर आपने क्या किया? जब ये अदालत ने सवाल पूछा तो स्टेट कौंसल ने कहा कि हम मुशावरत करना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। तो इस पर अदालत ने स्टेट कौंसल्स को बयान हल्फी जमा करवाने की जो हिदायत है वो कर दी है। अब ये जो स्टेट कौंसल से बयान हल्फी तलब किया गया है ये कोई मामूली आर्डर नहीं है। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब एक दफ़ा स्टेट कौंसल इस चीज़ का बयान हल्फी दे देंगे फिर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का भी इसके ऊपर लिया जाएगा। अगर उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था और केस में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आप कहें कि 2 नंबरियाँ थी तो फिर ये फंसेंगे ही फंसेंगे। तो बहरहाल जी ये आज कुछ आम तरीन तफसीलात ही रहेगा। सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।